जम्मू कश्मीर की घाटियां एक बार फिर लहूलुहान हो चुकी थी। 22 अप्रैल 2025 की वो शाम जब पहलगांव के शांत और सुगम्य जंगलों में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। वहां मौजूद पर्यटक चीखते हुए भागने लगे। कैमरों में कैद हुए वो दृश्य जिनमें बच्चे कांपते हुए अपनी माँ की गोद में छिपते दिखे और बुजुर्ग दहशत में जमीन पर गिरते हुए नजर आए। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह मानवता के खिलाफ एक सुनियोजित हमला था। यह हमला निर्दोषों पर था। इस हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई, जिनमें से अधिकतर हिंदू तीर्थयात्री और पर्यटक थे जो केवल शांति की तलाश में घाटियों का रुख किए थे। हमला इतना अचानक, इतना क्रूर और इतना सटीक था, यह साफ हो गया यह सिर्फ कोई आतंकी हरकत नहीं बल्कि सीमा पार से भेजी गई आतंक की मिसाल थी। इस खूनी वारदात की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने ली। एक ऐसा संगठन जिसे भारत ने पहले भी पाकिस्तान प्रायोजित घोषित किया था। यह हमला न सिर्फ एक क्षेत्रीय चुनौती थी बल्कि भारत को सीधा चुनौती देने वाली थी। दिल्ली से श्रीनगर तक गुस्से की लहर दौड़ गई। आम जन, सोशल मीडिया और हर गली कुच्चे से एक ही गुंज उठी, इस पर जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 29 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक की। उसी बैठक में लिया गया वो ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला यह है कि भारतीय सेनाओं को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसका सीधा अर्थ है सेना खुद तय करेगी कि किस तरह से, कब और कहां इस हमले का बदला लिया जाएगा। सरकार का कोई आदेश या निर्देश बाधा नहीं बनेगा। यह विश्वास की खुली अभिव्यक्ति थी जो भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता संकल्प में जताया गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और सेनाओं को खुली छूट देने के बाद और निर्णय लिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। यह पहली बार था जब भारत ने इस संधि को राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जिनके पास आधिकारिक वीजा नहीं है 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया। यह संकेत है कि भारत अब हर स्तर पर शक्ति बरतने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर सूचना युद्ध भी तेज हो गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान समर्थित 16 यूट्यूब चैनलों को भारत में बंद कर दिया जो भारत में भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने में सक्रिय थे। इन सभी कदमों ने एक और संकेत साफ कर दिया कि भारत अब केवल बयान नहीं देगा, भारत अब नीति से नहीं अधिकार से बोलेगा। इस बार कार्रवाई सीमित नहीं होगी। यह जवाब उन कायरों के लिए है जो मासूम पर गोलियां बरसाकर अपने जिहाद को महानता का नाम देते हैं। यह जवाब उन संरक्षणों के लिए भी है जो कूटनीतिक की आड़ में आतंक को पालते हैं। भारत अब बदलाव की राह पर है, शब्दों से नहीं, रणनीति से, कूटनीति से नहीं, जवाबदेही से। पहलगांव का दर्द अब गुंज नहीं, निर्णय बन चुका है। तो इस फैसला के बारे में आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।